हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न अकेडमी। मैं संदीप मोदनवाल और आज मैं डिस्कस करूंगा क्लास 11th की स्नैपशॉट से चैप्टर नंबर फर्स्ट द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इन हिंदी। आज हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी इज रिटन बाय विलियम सैरवन। इनका जन्म कैलिफोर्निया में हुआ था 31 अगस्त को 1908 में। ही वॉज द फोर्थ चाइल्ड ऑफ अर्मेनियन एमिग्रेंट्स। हम सभी जानते हैं कि एक प्रसिद्ध राइटर और ड्रामेटिस्ट थे। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, लेट्स नो द शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द स्टोरी। चलिए, इस कहानी में क्या है हम आपको बताते हैं। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय विलियम सैरवन इन विच एरम्स कजिन मुराद स्टील्स अ हॉर्स एंड अटेम्प्ट्स टू टीच एरम टू राइड इट। इस कहानी में ये बताया गया है कि दो मुख्य पात्र हैं जो कि मुराद और एरम हैं। एरम जो कि खुद राइटर अपनी बात कर रहे हैं और उसका कजिन मुराद। एक दिन क्या करता है मुराद, एक घोड़ा चुरा लेता है एक किसान से और उसको अपने पास रखता है तब तक जब तक कि वो एरम को राइड करना न सिखा दे, यानी घोड़ा चलाना, हॉर्स राइडिंग। इस चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर हैं वो है एरम, मुराद, अंकल कोशरोव और जो फॉर्मर है जॉन बायरो। एरम इज द नरेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। एरम जो कि खुद लेखक है इस कहानी का। मुराद जो कि एरम का चचेरा भाई है 13 साल का। अंकल खोसरोव इज एरम एंड मुराद क्रेजी अंकल, वो उसके चिड़चिड़े स्वभाव वाले अंकल हैं। जॉन बायरो इज एन अशीरियन फार्मर एंड अ फ्रेंड ऑफ द ग्रेगोरियन फैमिली। ये एक किसान है और उस ग्रेगोरियन फैमिली के फ्रेंड हैं। Now let's start the story. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. ये कहानी दो अर्मेनियन लड़कों की है जो कि एक गरीब ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ट्राइब का मतलब कबीला। उनका कबीला जो है ईमानदारी और विश्वास के लिए विख्यात है, यानी जाना जाता है। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. वो दिन राइटर को आज भी याद है जब वो 9 वर्ष के हुआ करते थे और पूरा जो दुनिया है उनकी खुशियों से और इमेजिनेशन से भरा हुआ था और जो लाइफ थी वो अभी भी बहुत ही मिस्टीरियस ड्रीम से आप कह सकते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारा जो जीवन होता है वो सपनों से भरा होता है। तो जो राइटर हैं उनका भी वही हाल था, यानी जो एरम है। और एरम और मुराद चचेरे भाई थे। एरम 9 वर्ष तथा मुराद 13 वर्ष का था। मुराद जो था उसको थोड़ा सा लोग सनकी कहते थे और वो काफ़ी उत्साही भी था। उन दोनों को घुड़सवारी का बहुत शौक था। एक दिन क्या हुआ, वो मेरे घर आया और मुझे 4 बजे सुबह में मेरे घर आया और उसने खिड़की को थपथपा कर टैप करके उसने मुझे जगाया। एरम, he said, उसने कहा एरम। I jumped out of bed and looked off the window. मैं झटके से उठा बेड पर और फिर खिड़की से बाहर देखा। I couldn't believe what I saw. मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था जो भी मैंने देखा। It was not morning yet. अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी, but it was summer, चूँकि गर्मी था। And with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know
आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, और मेरे लिए इतना ही बहुत था कि जो पूरा सुबह था वो रोशनी से भर चुका था, और बिल्कुल भी मुझे लग रहा था कि ये सपना नहीं है। माई कजिन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। जो मेरा कजिन था वो एक खूबसूरत से घोड़े पर बैठा था जिसका कलर सफ़ेद था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो। मैं खिड़की से बाहर की तरफ झाँका, यानी मैंने अपने सिर को निकाला। एंड रब माई आइज़, और मैंने अपना आँख मला। यस ही सैड इन आर्मेनियन, और उसने आर्मेनियन में कहा, हाँ इट्स अ हॉर्स, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू आर वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो यदि तुम घुड़सवारी करना चाहते हो। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. और हम जानता था कि जो उसका मुराद जो भाई है वो बिल्कुल उन्हीं की तरह था जो गलती से इस दुनिया में आ जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। लेकिन मतलब कि वो जो मुराद था वो खुद में ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करता था। लेकिन आज जो मुराद ने किया था उस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। इट वॉज अनबिलीवेबल बिकॉज ही स्टोल अ हॉर्स फ्रॉम समवेयर। उसने कहीं से घोड़ा चुरा लिया था। In the first place, my earlier memories had been memories of horse and my first logins and been logins to ride. आगे कहता है कि जो उसकी मेमोरी थी वो हॉर्स को लेकर ही थी, यानी वो हमेशा घुड़सवारी करने के बारे में सोचता रहता था। और यही सबसे खूबसूरत भाग था, यानी पार्ट था उसकी लाइफ का। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और जो दूसरी बात थी वो क्या थी कि हम गरीब थे। दिस वॉज अ पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव दैट व्हाट आई सा, और यही वजह थी जो भी मैंने देखा वो मुझको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि कहने का मतलब है कि एक तो वो गरीब था, ऊपर से ही हैज़ नो मनी टू बाय समथिंग, उसको कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। ये घोड़ा कहाँ से आ गया? वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, जो हमारी पूरी ट्राइब थी वो भूखमरी के कगार पर थी, यानी भूखों से लड़ने वाले आप कह सकते हैं। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरागुलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। हमारी जो पूरी गैरागुलेनियन परिवार के जो सदस्य थे उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनके बारे में सोच कर भी हमें हंसी आती थी। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. किसी को भी नहीं पता था कि हम में से हमको कब पैसे मिलेंगे, यानी हमारी ये गरीबी कब दूर होगी। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, हमारे जो परिवार के जो सीनियर सिटीजन थे उनको भी ये नहीं पता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी। हम अपनी ईमानदारी के लिए करीब 11वीं शताब्दी से प्रसिद्ध हैं। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड। हमारी ईमानदारी पूरी दुनिया में मशहूर थी। ये एक तरह का शोहरत था। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, यानी हमको इतना प्राउड फील होता था अपनी ईमानदारी पर कि हम में से किसी ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है हम हमेशा सोच समझ कर करते थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हमने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया। नन ऑफ लेट अलोन स्टील, या
कुछ भी खुद के लिए चुरा सके या चोरी कर सके। इट मीन्स शॉर्ट में कहते उनकी ट्राइब जो है बहुत ही ऑनेस्ट थी और कभी भी वो किसी का फ़ायदा नहीं उठाती थी। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing. और फिर जो राइटर है वो कहते हैं कि मैं देख सकता था कि मेरे सामने जो हॉर्स है और उसको मैं स्मेल भी कर सकता था, यानी उसको सूंघ कर भी बता सकते थे। शो लवली, बहुत ही प्यारा। बल्कि उसकी जो ब्रीदिंग थी उसको भी ये सुन सकते थे। सो एक्साइटिंग, बहुत ही एक्साइटिंग था। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि जो मेरा कजिन मुराद है उसका उस हॉर्स से कोई कनेक्शन है, या फिर मेरे साथ कुछ है, या फिर मेरी दूसरी फैमिली जो मेंबर्स थे उनके साथ कुछ है। एस्लीप और अवेक, या तो वो सो रहे हो या जाग रहे हो। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि जो मेरा कजिन मुराद है वो बिल्कुल भी खरीदने में असमर्थ है, खरीद नहीं सकता। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट, इफ ही मस्ट हैव स्टोलन इट, जब वो खरीद नहीं सकता तो जरूर इसने चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन, लेकिन जो मेरा दिल था वो मानने को तैयार नहीं था कि ये जो घोड़ा है वो मुराद ने इसको चुराया होगा। बिकॉज आवर फैमिली इज नोन फॉर आवर ऑनेस्टी, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू स्टील समथिंग। इसलिए मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लैन फैमिली कुड बी अ थीफ, कोई भी नहीं हो सकता, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टार्टेड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स। There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other frightened me. पहले मैंने कजिन की तरफ देखा, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, एंड देन हॉर्स की तरफ देखा। उसके बाद मैंने उन दोनों की तरफ देखा, वहाँ पर बहुत शांति थी। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था, मुझे डर भी लग रहा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद, मैंने कहा मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। मुराद कहता है कि यदि तुम्हें घोड़े की सवारी करनी है तो बाहर आ जाओ। इट वॉज ट्रू देन, ये बिल्कुल सही था तब तो, क्योंकि उसने रिप्लाई नहीं किया। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। ये बिल्कुल ही सही था। उसने फिर कोई क्वेश्चन नहीं किया, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया उससे, क्योंकि मैं जान गया था। उसने आंसर नहीं किया। He had come to invite me, उसने मुझे सीधे पूछा राइडिंग करनी है या नहीं। I choose. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. उसने फिर ये डिसाइड किया कि ऐसा लगता है कि ये जो घोड़े चुराना है राइडिंग सीखने के लिए, राइडिंग करने के लिए, ये वो चोरी नहीं है जो दूसरी चीज़ों की चोरी करने में होती है, ऐसा कहा उसने। सच इज मनी, जैसे कि पैसे चुराना। फॉर ऑल आई न्यो, जैसा कि मैं सब जानता हूँ, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, तो इसको चोरी नहीं कहा जा सकता। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। यदि ये बिल्कुल भी चोरी नहीं कहलाता। जैसे मैं और मुराद उस हॉर्स के लिए जो क्रेजी थे, इसको चोरी बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, ये तब तक चोरी नहीं कहलाएगा जब तक कि हम इसको बेचने न जाएं। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो कि वास्तव में हम ऐसा नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, आई सेड। एरम ने कहा मैं ज़रा कपड़े पहन लेता हूँ। मुराद ने कहा ओके ठीक है, लेकिन जल्दी करना। आई लिफ्ट इनटू माई क्लॉथ्स, आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद। मैं क्या किया? जंप किया खिड़की से यार्ड में यानी आंगन में, और फिर उछल कर अपने भाई के पीछे, यानी जो मेरा कजिन ब्रदर था उसके पीछे मैं उछल कर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन
Walnut Avenue behind our house was the country. एडम कहता है कि उस साल हम वॉलनट एवेन्यू एज के टाउन में रहते थे. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री. हमारे घर के पीछे एक कंट्री थी वाइन यार्ड्स की और ऑर्कर्ड्स, इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स. यानी ये सारी चीज़ें उनके घर के पीछे थी. इन लेस दैन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू. 3 मिनट से भी कम समय में हम वहाँ पर पहुँच गए. एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट. और फिर घोड़े ने भी अपनी रफ्तार जो है पकड़ ली. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ. जो एयर था वहाँ का, जो इस एटमॉस्फियर था वो बहुत ही लवली था और ब्रीदेबल था. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल. और बहुत ही अच्छा लग रहा था. माई कज़िन मुराद हु वॉज कंसिडर वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगन टू सिंग. अब जो मेरा भाई है, जो कि हमारी फैमिली का सबसे क्रेजिएस्ट मेंबर कहा जाता है, वो चिल्लाने लगा, यानी चिल्ला चिल्ला कर गाने लगा. आई मीन ही बिगन टू रोर, वो दहाड़ने लगा. एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर. And my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. मेरी सारी फैमिली कहीं न कहीं बहुत हटके थी. एवरीबडी वॉज जस्ट लाइक अ क्रेजी. और मुराद भी उनमें से एक था. लेकिन कहीं न कहीं बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खुसरो, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest moustache in the San Joaquin Valley. इसके पहले भी एक व्यक्ति थे जिनके सिर पर काले बाल थे, खूब बड़ी बड़ी मूछें थी, जो कि सैन जैकिन वैली में रहते थे. अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर मीन्स वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर थे. सो इरिटेबल, बहुत ही गुस्सैल थे. सो इम्पेशेंस दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग. वो इतने शॉर्ट टेम्पर थे कि किसी को भी बातचीत करते समय डांट कर चुप कर देते थे. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. वो हर बात को इस बात से कह के टाल दिया करते थे. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. इट वॉज द डायलॉग. ये उनका डायलॉग था. दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट. इनसे कोई मतलब नहीं था कि कौन किस बारे में बात कर रहा है. वंस इट वॉज हिज ओन सन अराक रनिंग 8 blocks to the barber's shop where his father was having his moustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार की बात है, अंकल खुसरो का जो बेटा था जिसका नाम अराक था, वो बार्बर की शॉप से भागता हुआ जा रहा था. यानी जब उनका बेटा अराक भागते हुए उस बार्बर की शॉप पर जाता है जहाँ पर उसके पापा अंकल खुसरो जो मॉस्टिस है उसको ट्रिम करवा रहे थे और उसने बताया कि पापा घर में आग लग गई है. हाउस वॉज ऑन फायर. दिस मैन खुसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड. इस टाइम अब देखिए वो फिर गुस्से में हो गए और चिल्लाते हैं. इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है. द बाबू सैट, बाबर ने कहा, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर. लेकिन ये लड़का कह रहा है कि आपका घर जल रहा है. शो खुसरो रोड, एनफ, इट इज़ नो हार्म. आयशे, बहुत हो गया, मैं कह रहा हूँ ना कि कोई बात नहीं है घबराने की. My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. मेरा जो कजिन है मुराद, उसको भी इन्हीं की तरह माना जाता है. Although Murad's father was जोरब, जबकि मुराद के जो फादर हैं जोरब, who was practical and nothing else, जो कि एक प्रैक्टिकल इंसान है और कुछ नहीं. That's how it was in our tribe. तो ये हमारे कबीले में कैसे हो गया. A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning captious and
वैग्रेंट। उसकी जो फैमिली थी वो शुरू से ही खाना बदोश और घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करती थी। वी रोड एंड माई कजिन मोर सैंग। हम दोनों घोड़े की सवारी कर रहे थे और जो मुराद था वो गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड country where at least according to some of our neighbors we belonged। हम अभी भी वहीं पर थे जहाँ से हमने शुरू किया था, जहाँ पर हम रहते थे। We let the horse run as long as felt like running। हम बहुत तेज़ी से घुड़सवारी कर रहे थे। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone।" फाइनली अंत में मेरे जो कजिन है मुराद ने कहा कि नीचे उतरो, अब मैं अकेले राइड करूँगा। Will you let me ride alone? क्या तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे? That is up to the horse। ये तो घोड़े के ऊपर है। My cousin said, मेरे कजिन ने कहा। Get down, नीचे उतरो। The horse will let me ride, I said। घोड़ा मुझे जरूर राइड करने देगा, मैंने कहा। We shall see, he said। Don't forget that I have a way with a horse। चलो देखते हैं। Anyway you have with the horse, I have also। हाँ तुम भी सवारी करो और मैं भी करूँगा। For the sake of your safety, he said, let us hope so। Get down। ठीक है देखते हैं, पहले नीचे उतरो। All right, ठीक है मैंने कहा। But remember you have got to let me try to ride alone। लेकिन याद रखना तुम मुझे अकेले राइड करने के लिए दोगे। I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, "वजीरे run।" मैं नीचे उतर गया और मेरा जो कजिन मुराद था उसने किक किया और फिर चिल्लाया, वजीरे चलो। The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of a speed that was the loveliest। घोड़ा हिनहिनाते हुए जोर से आगे की ओर बढ़ चला। ये देखकर उसको बहुत अच्छा लगता है एरम को। Think I had ever seen my cousin Murad race the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, cross the ditch on the horse and 5 minutes later return dripping wet। मैंने देखा कि जो मेरा कजिन था वो हॉर्स को पूरी फील्ड में घासों के ऊपर से ले जाता हुआ जो इरिगेशन के जो गड्ढे थे यानी जिसमें पानी भरे हुए थे उससे होते हुए वो 5 मिनट बाद आया और पूरी तरह से वो भीग चुका था। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सैड। अब देखिए जो सूरज था वो अब निकलने वाला था और ये कहता कि अब मेरी बारी है। माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, वो उतरा नीचे घोड़े से। राइट ही शायद उसने कहा ठीक है चलो। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। पहले तो कुछ पल के लिए मुझे काफ़ी भय लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा हिला नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, माई कजिन मुराद सेड, मेरे कजिन मुराद ने कहा कि उसके मसल को थोड़ा सा किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्यों रुके हुए हो? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। जल्दी करो, हमको इसे छिपाना है सबकी नज़रों से। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने उसके मसल्स को थोड़ा सा टच किया, हिलाया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोर्टेड, एक बार फिर चिल्लाया, हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन, और इसने चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द vineyard of Deacon Halabian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. इस बार वो जो घोड़ा था, इंस्टेड रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, वो इरिगेशन डिच की तरफ न चलकर वो रोड की तरफ चला गया। टू द वाइनयार्ड ऑफ डेक्रन हैलेबियन, वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, जहाँ पर वो वाइन्स के ऊपर से होकर गुजरने लगा। अब देखिए वहाँ 7 जो
वॉइस थे उसके ऊपर से तब तक गुजरा जब तक कि ये गिर नहीं गया, यानी एरम गिर नहीं गया। देन इन कंटिन्यूड रनिंग, फिर भी वो दौड़ता रहा। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा जो कजिन था वो दौड़ते हुए आया मेरी तरफ। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। ही शाउटेड, मुराद चिल्लाया। वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, मुझे हॉर्स की चिंता हो रही है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ और मैं उस तरफ जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, ओके, जब तुम आओगे तो हम उसको बहुत प्रेम से रखेंगे। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरीगेशन डिच, मैं रोड की तरफ गया और मुराद फील्ड की तरफ गया, ठीक है, इरीगेशन डिच की तरफ। इट लुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। इसने करीब आधे घंटे लिए, आधे से 1 घंटे लिए उस घोड़े को फिर से पानी में और वहां तक लाने में। ऑल राइट ही सैड जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब पूरा जो दुनिया है वो जग चुकी है। व्हाट विल बी डू नो, अब क्या करें? आई सेड, मैंने कहा। वेल ही सैड वी विल इधर टेक हिम बैक और हाइड हिम अनटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम इसे पुनः ले जाएं और इसको कल सुबह तक छिपा कर रखेंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक नॉट फॉर वाइल एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर वो उसे वहाँ तक नहीं लेके जाएगा, उसे छिपा कर रखेगा। वेयर विल ही हाइड, वेयर विल वी हाइड हिम, हम इसे कहाँ छिपाएंगे? मैंने कहा। आई नो प्लेस, मुझे पता है एक जगह। मुराद ने कहा। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने इस घोड़े को कब चुराया था? मैंने कहा। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. ज़्यादा नहीं, बस आज सुबह को ही मुझे बस सुबह में चुराया, तुम्हारे पास लेके आ गया ये पूछने के लिए कि तुम राइड करना चाहते हो इसे, क्योंकि he knew, वो जानता था how much I long to ride. Who said anything about stealing a horse? He said, anyhow. I said, how long ago did you begin riding every morning? So it was the story of first part of this chapter. मैं बहुत जल्दी सेकेंड पार्ट अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।